अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं, ठीक है, आइंस आस्वाई या बे आइंस तक, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर यू टू लर्न जर्मन लैंग्वेज विद अस। ओके, उर्दू में या हिंदी में, ठीक है, अगर आप सीखना चाहते हैं, ठीक है, हमारा जो मेथड है पढ़ाने का, वन ऑफ द इजिएस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड है हमारा। और ताकि हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे सीखने वाले जो बहन भाई हैं, वो उनको आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, समटाइम लगता है कि जर्मन ज़बान बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने आप लोगों के लिए इसको बहुत आसान बना दिया है। आई होप सो। ठीक है, तो आज का लेसन भी हमारा जो है सेंटेंसेस बनाने के ऊपर होगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ, मैं लेसन शुरू करने से पहले ये कहता हूं कि आपको शुरू में जो चीज़ सीखनी है, ठीक है, चाहे आप आ आइंस के स्टूडेंट हैं, आ स्वाई के हैं या बे आइंस के हैं, ठीक है, आपको सेंटेंसेस बनाने सीखने हैं। प्रेजेंट में कैसा जुमला बनता है, ठीक है, उसके बाद परफेक्ट में जुमला कैसे बनता है, यानी हाइट में जो काम हो चुका है, उसके बाद आपने सीखना है फ्यूचर में जुमला कैसे बनता है। ये 3 टेंसेस पहले नंबर पे आपने सीखनी है। ठीक है, प्रेजेंट, परफेक्ट और फ्यूचर। ओके, इसके बाद आपने जो सीखनी बात है वो है मोडाल वर्बन में जुमले बनाना। ठीक हो गया? और इनमें जुमले बनाना, जर्मन लैंग्वेज में जुमले बनाना सबसे ज्यादा आसान है माय डियर फ्रेंड, सबसे इजीएस्ट है। ओके, इससे पहले भी हम आपके साथ कई मरतबा बात कर चुके हैं। ठीक है, आज भी इसके ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और सही है, जर्मन लैंग्वेज में जुमले जो है वर्ब के साथ बनाए जाते हैं। वर्ब के साथ जुमले बनाना सीखना सबसे ज्यादा आसान है। ठीक है, और आज, ठीक है, आज हम सीखेंगे, जिस जर्मन वर्ब से जुमले बनाना सीखेंगे वो है जर्मन वर्ब बीटन। बीटन, बीटन का मतलब होता है ऑफर करना, पेशकश करना किसी चीज की। ठीक है, तो ठीक है, प्रेजेंट आज हम कोशिश करेंगे प्रेजेंट में सीखें। ओके, फिर उसके बाद परफेक्ट में अगले वीडियो में बनाएंगे, फिर फ्यूचर में, और इस तरह मोडाल वर्ब में बनाते जाएंगे हम। ठीक है, तो मैं इससे पहले जो हमारे लेसन्स हैं, अगर आप हमारी प्लेलिस्ट में भी जाके देखना चाहें तो देख सकते हैं कि वहां पे हमने बनाई हुई हर चीज की कि कैसे जुमले बनाने, प्रेजेंट, परफेक्ट, मोडाल पर, फ्यूचर में दूसरे जो वर्ब्स हैं उनके ऊपर बना चुके हैं। ठीक है, ओके, तो आज के लेसन में माय डियर फ्रेंड्स आप ये देखें कि प्रेजेंट टेंस में जुमले बनते कैसे हैं। कि जो वर्ब है, जैसे आज का जो वर्ब हमारा बीटन है, इसके ऊपर हम जुमले बनाने जा रहे हैं। इसमें जो वर्ब है उसकी आपने कॉन्जुगेशन करनी है, उसको कॉन्जुगेट किया जाता है तमाम सब्जेक्ट के साथ, इश, डू, एर, जी, वियर के साथ जो वर्ब है उसको कॉन्जुगेट करते हैं। ओके, मसलन तो पहले इसकी कॉन्जुगेशन देख लें, फिर इसके मुकम्मल सेंटेंसेस में आपके साथ प्रेजेंट टेंस में शो करेंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे प्रेजेंट टेंस में कैसे कहेंगे? इश बीट, मैं ऑफर कर रहा हूं। इसमें होता क्या है, इश के साथ सब्जेक्ट जो इश है, इसके साथ ये होता है कि जो वर्ब का एन है उसको नॉर्मली हम इश के साथ जो है वो नहीं लिखते, ई के ऊपर जाके वर्ब जो है खत्म कर देते हैं प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो बनेगा इश बीट, आई ऑफर, आई एम ऑफरिंग, मैं ऑफर कर रहा हूं। ओके, या मैं ऑफर करता हूं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? डू, डू बी टेस्ट, तुम ऑफर कर रहे हो, तुम पेशकश कर रहे हो। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? डू के साथ क्या करते हैं हम कि डू के साथ नॉर्मली हम क्या करते हैं, ई एन को खत्म कर देते हैं और एस टी, यानी कि बी टेस्ट, यानी सॉरी, एन को खत्म करके एस टी लगा देते हैं। समटाइम ई एन भी खत्म हो जाता है बाज वर्बन में। ठीक है, तो बन जाता है डू बी टेस्ट, यानी डू के साथ जो वर्ब होता है वो हमेशा एस टी के ऊपर खत्म होता है। ठीक है, गुड। अगर सब्जेक्ट है हमारे पास है एयर, एयर का मतलब होता है यानी वो, लड़का, ही, इंग्लिश में ही के मैंने में इस्तेमाल करते हैं हम, ऐसे ही है ना। और अगर जी कहना हो यानी शी, ए जी एस, ही, शी, इट के साथ जब हमने वर्ब को लिखना है तो बनेगा ए बीटेड। क्या बनेगा? ए बीटेड, वो ऑफर कर रहा है। जी बीटेड, वो ऑफर कर रही है। ओके, गुड। अच्छा, अगर सब्जेक्ट होगा हमारे पास वियर, हम ऑफर कर रहे हैं, तो हम जब हम का सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो उसमें ये जो वर्ब है बीटन, यानी जो भी वर्ब होगा वो पूरा लिख दिया जाएगा। आप देख सकते हैं बीटन वर्ब हमने यहां पे पूरा लिख दिया कि हम ऑफर कर रहे हैं। गुड। अच्छा, आगे चले। जी, ये जो 2 जी आखिर पे आपको लिखे नजर आ रहे हैं, ठीक है, इस जी का मतलब होता है आप, यानी कि फॉर्मली में आप ऑफर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट के साथ फॉर्मली वे में आप ऐसे कहेंगे। अगर हमने कहना है कि वो ऑफर कर रहे हैं, यानी कि इंग्लिश में हम कहते हैं दे, वो लोग ऑफर कर रहे हैं, तो हम इंग्लिश में दे लगा देते हैं, दे आर ऑफरिंग या दे ऑफर। ठीक है, तो ये तमाम सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब होता है वो हमेशा उसको कॉन्जुगेट करना है, वर्ब को आपने वर्ब को कॉन्जुगेट करना है। ओके डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपके साथ इस वर्ब के प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, कुछ मुकम्मल जुमले आपके सामने रखता हूं। ठीक है, ओके,
तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो ठीक है, अगर नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि जो आने वाले इंपॉर्टेंट अपकमिंग लेसन है वो आपको से मिस ना हो जाए किसी तरह से, ठीक है। ओके, अगला जुमला देखें, दस लेबन। हाँ, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो लेबन है, यानी कि इसमें से कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन लेबन यानी जिंदगी है। लेबन, दस लेबन, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो सिंगुलर में क्या आता है, देखें बीटेट होएगा, तो क्या बनेगा, दस लेबन। हाँ, ऐसे हो जाता हूं मैं ताकि हैं, दस लेबन बीटेट, जिंदगी ऑफर करती है और पेशकश करती है, ऑफर करती है, उन्स हमें, लाइफ हमें ऑफर करती है, ठीक है। von Millionen Möglichkeiten, यानी लाखों जो है पॉसिबिलिटीज हमें मुहैया ऑफर करती है, ठीक है। तो 10 लेबन है, सब्जेक्ट क्या है, 10 लेबन, तो सब्जेक्ट यहां पे फर्क क्या आएगा, बीटेट हो जाएगा, 10 लेबन बीटेट, ये जो जिंदगी है ऑफर करती है, ठीक है। तो क्या किया हमने, बीटेट लगाना है, बीटे बीटेस्ट नहीं लगाना, ठीक है। सिंगुलर में हमेशा वर्ब टी आएगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, ए जी एस है या कोई और सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे 10 लेबन है यहां पे, तो उसमें वर्ब बीटेट हो जाएगा, ठीक है। तो बीटेट उनसे मिलियन म्यूग्लिशकाइटन, हमें हजारों लाखों ऑफर करती है, या लाखों गिलेगन हाइट भी कह सकते हैं। गिलेगन हाइट होता है, गिलेगन हाइट होता है, आपका भला करे क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज, मौके, जिंदगी हमें लाखों मौके मुहैया करती है, पेश करती है, हैं। Das Leben bietet uns von Millionen Möglichkeiten oder Gelegenheiten, सही है ना। अच्छा, अगला जुमला क्या है, इश। अब सब्जेक्ट क्या है, इश, यानी कि मैं ऑफर कर रहा हूं, तो क्या आएगा इसमें, इश के साथ ये वाला आएगा, इश बीट, जैसे मैंने बताया था ई के पे खत्म होता है इश के साथ, ठीक है। इश बीट आई ऑफर, मैं पेशकश कर रहा हूं, डियर, तुम्हें। अब यहाँ पे डिश क्यों नहीं आया, डियर क्यों लिखा है हमने, यू नो दैट। अब चूंकि ये जो वर्ब है बीटन, ये डाटिव वर्ब है, ठीक है, डाटिव वर्ब है। जो डाटिव वर्ब है हम हमेशा डियर लगाते हैं, डियर, मियर, ईम वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसमें यह लगेगा, इश बीटे डियर, मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूं, मैं तुम्हें पेशकश कर रहा हूं, शुट्स, यानी कि शुट्स होता है तहफ़्फ़ुज़, हफाजत या तहफ़्फ़ुज़, मैं तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा हूं, या फराहम कर रहा हूं या ऑफर कर रहा हूं, मैं तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फराहम कर रहा हूं, इश बीटे डियर शुट्स, डियर, ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलें। अच्छा, आगे है दू के साथ है, सब्जेक्ट दू है, तो दू के साथ क्या आएगा, गौर से देखें, दू के साथ क्या है, डू बी टेस्ट, डू बी टेस्ट। अगर हम, अच्छा जर्मन, अच्छा ये अब एक छोटी सी बात हम नोट कर लें कि प्रेजेंट टेंस में हम ये करते हैं कि प्रेजेंट टेंस में अगर वर्ब को शुरू में लिखते हैं, जैसे कि सेंटेंस में वर्ब आपको शुरू में लिखा हुआ नजर आ रहा है, बी टेस्ट हो गया है, बी टेस्ट दू, क्या तुम ऑफर करते हो, क्या तुम पेशकश करते हो, क्या करते हो, आइन नॉइस अंगेबोर्ड, क्या तुम नई अंगेबोर्ड ऑफर कर रहे हो, हैं। बीटेस्ट दू आइन नॉइस अंगेबोर्ड, क्या तुम एक नई अंगेबोर्ड जो है वो पेश ऑफर कर रहे हो, ठीक है। तो क्या बनेगा, बीटेस्ट दू आइन नॉइस अंगेबोर्ड, क्या तुम एक नई ऑफर कर रहे हो, पेश कर रहे हो, ठीक है, गुड। अच्छा, आगे वियर बीटन, अगर सब्जेक्ट वियर है तो वियर के साथ हमने क्या करना है, देखें, वियर बीटन, हम वियर बीटन हम ऑफर करते हैं या कर रहे हैं, पूरा जुमला देखना है, अब क्या बनेगा, वियर बीटन आर्बाइट्सलोजन, वियर बीटन हम ऑफर कर रहे हैं, आर्बाइट्सलोजन, यानी आर्बाइट्सलोजन होते हैं बेरोजगार, जिनके पास कोई रोजगार नहीं होता, हम ऑफर कर रहे हैं आर्बाइट्सलोजन, यानी बेरोजगारों को नोए आर्बाइट्सप्लेट से यानी नई काम की जगह ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। वी बीटन हम ऑफर कर रहे हैं, आर्बाइट्सलोजन यानी बेरोजगारों को, इंग्लिश में कहते हैं अनएम्प्लॉयड, जो लोग होते हैं अनएम्प्लॉयड, ठीक है, जो बेरोजगार हैं, नए आर्बाइट्सप्लेट से हम उनको नए जो है काम की जगह ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलें, एयर इस्ट काइन, ये जुमला लिख रहे हैं, एयर इस्ट काइन काउफमन, एयर इस्ट काइन काउफमन, वो काउफमन नहीं है, एयर इस्ट काइन काउफमन, काउफमन क्या होता है, काउफमन होता है मर्चेंट, जो सौदागर होता है, जो ठीक है, जो दूसरे शहर में जाके विजिट करके अपनी चीजों को जो बेचते हैं उनको सौदागर बोलते हैं, मर्चेंट कहते हैं, ठीक है। कहता है एयर इस्ट काइन काउफमन, वो कोई काउफमन नहीं है, ठीक है।
एयर। अब सब्जेक्ट क्या है? एयर। एयर के साथ क्या होएगा? एयर के साथ सिंगल में टी आएगा। बीटेड, वो ऑफर करता है, वो पेशकश कर रहा है। दी हेल्फ्टे, दी हेल्फ्टे, हेल्फ्टे, हेल्फ्टे है वो एयर बीटेड, वो ऑफर कर रहा है। दी हेल्फ्टे, दी हेल्फ्टे होता है हाफ प्राइस, वो आधी कीमत ऑफर कर रहा है। एयर बीटेड दी हेल्फ्टे, दी हेल्फ्टे वो आधी कीमत जो है ऑफर कर रहा है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। और मैंने आपको बताया है कि आज के लेसन में ये सीखा है कि जर्मन लैंग्वेज में प्रेजेंट टेंस में जुमले कैसे बनाए जाते हैं। ओके, इसमें मैंने इसको हम जरा कर लें, क्लोज कर लें। तो उसमें जो वर्ब होता है, कोई भी वर्ब होगा, जैसे इन्फिनेटिव जो वर्ब होगा, जैसे आप बीटन है, उसमें उसकी तमाम सब्जेक्ट का कॉन्जुगेशन की जाती है, ये आप देख लें, और फिर उसके बाद जुमले इस तरह बनाए जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, एंड बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल so that you can find our upcoming important videos. Have a nice time, then see you, take care, Allah Assalamu alaikum.